क्या इस बार जो है वो कारोबारियों का मूड है, इस बार बदलाव होना चाहिए दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी? होना चाहिए जी, बदलाव होना चाहिए। दिल्ली में बहुत गंदगी हो गई और बहुत पार्टी तो कहती है हमने सब क्या है, देखो तो सही, पहले कितनी गंदगी भर रखी है। बरसातों में यहाँ बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है गली गलियों में। तो मनीष सिसोदिया क्या आपके एरिया में कभी आए इंस्पेक्शन करने के लिए, क्या जनता को? नहीं, हमने देखा ही नहीं है इधर। बीजेपी आनी चाहिए। अब वर्तमान में वही है, केंद्र में भी वही है, तो राज्य में भी होनी चाहिए। बीजेपी आएगी जल्द से जल्द। बीजेपी के अलावा कोई पार्टी है भी तो नहीं। पानी का बिल आप देख रहे हो, किसी को 26-26 हजार रुपए, जो एक आदमी घर में रह रहा है उसका, मैं परसों आया तो वो कह रहा था 26 हजार बिल आ रखा उसका। हमारा क्या मान सिंह। सर ये बताइए, अब देखिए आप कारोबारी हैं एक, और दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। क्या इस बार जो है वो कारोबारियों का मूड है, इस बार बदलाव होना चाहिए दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी? तो होना चाहिए जी, बदलाव होना चाहिए। दिल्ली में बहुत गंदगी हो गई और बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं बेकार बचा है। दिल्ली में? कुछ नहीं बचा, सब बेकार हो गए। आम आदमी पार्टी तो कहती है हमने सब क्या है, देखो तो सही, पहले कितनी गंदगी भर रखी है। बरसातों में यहाँ बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है गली गलियों में। इतनी गंदगी हो गई यहाँ। कहते हैं हमने दिल्ली में बहुत ज्यादा काम किया है। कुछ नहीं है। हमारे इधर जाओ जहाँ हम रहते, 6 महीने हो गए अब जब ये जल बोर्ड का पानी देखा ही नहीं है। जल बोर्ड का पानी नहीं देखा। फ्री मिल रहा है ना पानी? फ्री मिला, इसीलिए तो बंद कर दिया हुआ। जी ये बताइए आपका एरिया कौन सा है और क्या क्या समस्याएं जो हैं वो वहाँ पर हैं? समस्या ये है जी, एक पानी की समस्या समझदार, एक गलियों की समस्या बहुत ज़्यादा है। ये समस्या बहुत बुरी है। वहाँ के जो नेता हैं या फिर वो यहीं की कौन है विधायक आपके यहाँ का? विधायक वही है हमारा मनुष्य, ये सब मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया क्या आपके एरिया में कभी आए इंस्पेक्शन करने के लिए, क्या जनता को? नहीं, हमने देखा ही नहीं है इधर। देखा ही नहीं है मनीष सिसोदिया को? नहीं। केजरीवाल तो कहते हैं कट्टर ईमानदार सरकार ऐसी है कि बीच लोगों के रहकर ही काम करते हैं। अब पूछो, पब्लिक को पूछो तब बताएगी पब्लिक। अब फिर एक बार आएंगे, कहेंगे 5 साल का मौका दो, तो क्या जवाब रहने वाला है? कुछ नहीं है जी, जो ये फ्री का, ये फ्री बना अपने पास रख लो, कुछ ना। हाँ, और क्या? नहीं लगता कि लंदन? कुछ नहीं है, सब फ्री का फिर गया, सब गोला कर रखा, कुछ नहीं है। कह रहे थे दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। ना, बन गया वो तो, बन गया। तो सर ये बताइए, पानी की समस्या जो है वो शुरुआत से शुरुआत से है, जब से ये फ्री करा ना तब से पानी, अगर दिया भी होगा तो गंदा पानी, बिल्कुल गंदा पानी। कितना बिल आता है आपका पानी और बिजली का? पानी का बिल कहाँ से आएगा जब है नहीं तो कुछ। पानी नहीं है तो बिल कहाँ से आएगा? बिल कहाँ से आएगा? बिजली किस तरीके से, क्योंकि बिजली पे भी बड़ा आम आदमी पार्टी ये कहती है ना कि हमने गरीबों की और जो दिल्ली के आम जनता है उसके ऊपर ध्यान देते हुए 200 यूनिट जो है वो फ्री दी है। कुछ नहीं है जी, ये सब बोलने वाली बात है। बिजली का आता ही है, अगर चला लो तो बिजली यूज करोगे तो बिल तो आता ही है। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, क्या पता आतिशी से आपकी कुछ उम्मीद हो? ना जी, आप देखो, पता नहीं आज से तो क्या उम्मीद होगी। मुख्यमंत्री बन चुकी है आतिशी महिला है, उनसे कोई उम्मीद, या वो भी ऐसी लगती है? पता नहीं जी, अब क्या कह सकते हैं इनके बारे नहीं में। लगता कि कट्टर ईमानदार है केजरीवाल? मुझे नहीं लग रहा कुछ भी। नहीं लग रहा। कितने नंबर देंगे केजरीवाल को 10 में से? अजी 10 में से नंबर हम क्या कह सकते हैं नंबर के बारे में, तो नहीं कुछ नहीं इस बारे में, तो कुछ नहीं है। भैया ये बताइए, आप जो है वो तमाम अपना काम संभाल रहे हैं यहाँ पर, अब आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, तो जो दुकानदार हैं उनका क्या मूड है इस बार? आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी, कौन इस बार आना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? अब वर्तमान में वही है, केंद्र में भी वही है, तो राज्य में भी होनी चाहिए। जो केंद्र में हो राज्य में भी होना चाहिए। राज्य में भी होना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि उनकी पार्टी तो लगातार यही प्रचार कर रही है कि मोदी के सामने केजरीवाल भारी है। वो तो जब चुनाव रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। तो आप क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों लगता है कि बीजेपी बेटर रहेगी आम आदमी पार्टी? नहीं, हम तो बीजेपी को दे रहे थे शुरू से। केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? सही है, वो भी है। दिल्ली में ऐसा, मतलब आपके एरिया में सारे काम परफेक्ट हैं या फिर कुछ ऐसी कमियां रही जिनकी वजह से जनता नाराज है, जिसकी वजह से आप बदलाव चाहते हैं? कमियां तो सभी सरकार में होती है, पूरी तो कोई नहीं कर पाता है, कोई सी सरकार। केजरीवाल जिस तरीके से कहते हैं कि मोदी जी ही अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देते, ऐसा कुछ नहीं है, काम करने वाले कौन रोकेगा? यार एक कट्टर ईमानदार है इस बार दिल्ली का भरोसा केजरीवाल के ऊपर। केजरीवाल कोई भी आ सकता है, देखो हमारा तो बीजेपी को सपोर्ट रहता है बस। आपका बीजेपी? हाँ। कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है? कांग्रेस का कोई ख्याल नहीं। क्योंकि इस बार केजरीवाल और राहुल गांधी मिलकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के बारे में कोई ख्याल नहीं है। कोई है ही नहीं। आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ सकता है, अगर हम अभी से कैलकुलेशन कर कर देखें, काम को लेकर देखें? ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो जब चुनाव होंगे तो पता चलेगा। जनता खुश है केजरीवाल से? हाँ, जिनको फ्री की आदत बढ़ गई वो खुश हैं। मतलब और मोदी को कौन लोग पसंद करने वाले हैं?
जो काम चाहते हैं। काम चाहते हाँ हैं और बस ठीक। जिन्हें फ्री चाहिए उन्हें केजरीवाल चाहिए, जिन्हें काम चाहिए उन्हें मोदी चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलिए भैया आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारे सब अपने अपनी जगह सब अच्छे हैं। हाँ? अपनी जगह सब अच्छे हैं। सब जगह अच्छे हैं। हाँ। अपनी अपनी जगह पे सब लोग अच्छे हैं। तो आपका भरोसा किसके ऊपर? नहीं, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही बहुत है। इतना ही बहुत है। नहीं, अपनी जगह पे सब ठीक है तो आपको एक से मतलब अब तीनों को वोट नहीं दे सकते। क्या होगा हम नहीं कह सकते कि कल क्या होगा, बस इतना ही बहुत है। मैं नहीं फिर भी एक भरोसे वाली बात होती है। हम 3 लोग और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। कुछ नहीं कहना चाहते। नहीं। चलिए कुछ और लोगों से इसी के साथ बात करते हैं क्योंकि देखिए यहाँ रहने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और दिल्ली की आबादी की हम बात करें तो लोग यहाँ पर कोई कम नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप गुप्ता। प्रदीप जी ये बताइए विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, क्या माहौल है? क्या इस बार बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? बीजेपी आएगी जरा सी बात है। बीजेपी। क्यों बीजेपी बेटर लगती है? बीजेपी के अलावा कोई पार्टी है भी तो नहीं जो काम करे। केजरीवाल? केजरीवाल जी की पार्टी भी ऐसे ही है, सच से काम ही नहीं हो रहा। कोई काम नहीं हो रहा। वो तो कहते हैं कि हमने दिल्ली में बहुत ज़्यादा काम किया है। बहुत किया है लेकिन स्कूल बनाए हैं, स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं, स्कूल बिल्डिंग बनाने से पढ़ाई नहीं होती। बिल्डिंग बना दी पढ़ाई हो गई नहीं। पर फ्री बिजली फ्री पानी तो दे रही है। किसका फ्री आ रहा है? हमारा तो फ्री नहीं आ रहा। कुछ फ्री नहीं है। कितना बिल आता है आपका? मेरे 4 से 5 हज़ार बिल आता है। 4-5 हज़ार मेरे को आता है। कहते हैं हम कॉमन मैन का बड़ा ध्यान रख रहे हैं। पता नहीं रखते होंगे, हमारा तो नहीं रखते। वो ध्यान रखते हैं, झुकी झोपड़ी का रखते होंगे, हो सकता है। अपने तो किसी भी बिल पूछ लो, किसका बिल ना आ रहा हो, सबका बिल आ रहा है। सबका बिल आ रहा है। चलिए क्या नाम है सर आपका? उमेद सिंह नेगी। उमेश सिंह जी ये बताइए विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या मूड है दिल्ली की जनता का? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? अब मूड तो पता लग ही रहा होगा आपको हरियाणा से। आप बता दीजिए सर। आपको हरियाणा से पता लग ही रहा होगा मूड का। कितने आदमी झूठ बोलेगा, कितने कब तक चलेगा? झूठ की राजनीति कम होती है ना। तो फिर दिल्ली में क्या, क्योंकि सर दिल्ली और हरियाणा में फ़र्क तो है, देश की राजधानी दिल्ली है। 13 साल से राजनीति का आप सरकार चला रही है आम आदमी पार्टी, तो उस पर क्या कहेंगे? हाँ चला रही है, कितने बोल के चला रही है, तो आप जानते हैं क्या क्या बोल के चला रहे हैं, कैसे कैसे चला रही है, ये देख ही रहे हैं आप हमेशा ही, है ना। हमेशा लोगों को बोल रहे हैं कि हमने इतना कर दिया, लोग हमें झूठ, हमें क्यों नहीं ले जा रहे हैं, कोई बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, या किसी और को क्यों नहीं कर रहे हैं? जो गलत करेंगे उसी को तो करेंगे बंद, है ना। कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं, हमें सिर्फ बदनाम करते हैं। हाँ तो वो तो कट्टर ईमानदार का तो झंडा लग रहा है ना, झंडे टंग रहे हैं, आप देख रहे हैं रोज। हाँ वो तो रामलीला में भी बोल रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, हम तो सरकार वो बाहर आ गए, तो आप देख रहे हैं कितने बाहर आए, तो क्यों रो रहे हैं लोगों के सामने? तो सर ये बताइए, ये जो अरविंद केजरीवाल सहानुभूति लेने का काम कर रहे हैं, क्या सच में जनता को सहानुभूति है केजरीवाल से? सहानुभूति जब तक फ्री का देते रहोगे तो सहानुभूति होती रहेगी, फ्री का जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन सहानुभूति खत्म। हाँ आजकल तो हिंदुस्तान। कितने नंबर देंगे आप? आतिशी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और वो कहती हैं कि अब केजरीवाल ने बहुत काम किया। देखो ऐसे तो बदलते रहेंगे, होते रहेंगे, जब तक तुम वो करते रहोगे चलता रहेगा। ये तो पटाखे बैन कर दिया आम आदमी पार्टी सरकार ने। ये तो घर उनके कोई नई बात थोड़ी है। अब ये तो अब पंजाब में नहीं है ना बोलने के लिए कि पंजाब में पराली नहीं वो जला रहे हैं वो, क्योंकि पंजाब की पराली अब इन्हीं की हो गई, तो क्या करेंगे? सर क्या लगता है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी और उनके नेता जो हैं वो सोशल मीडिया पर ये बात बड़ी करते हैं कि आतिशी जो है वो एक महिला है और इस बार महिला का जो है वो बड़ा इम्पैक्ट रहेगा विधानसभा में। महिला तो उनके पास पहले भी तो थी, स्वाति मालीवाल भी तो महिला थी उनकी, वो तो उनके खासम खास थे। अब वही उनके मुख्यमंत्री के घर में पिट रही है, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है खासम खास? तो अब ऐसे नेताओं पे भरोसा नहीं है जनता का। अब देखो वो तो वक्त ही बताएगा कि कैसे भरोसा। हरियाणा में भी तो गए थे, हरियाणा में भी तो रो रहे थे, कह रहे थे ना हरियाणा में कि हम तो ये मानता, हमने जैसे दिल्ली में क्या पंजाब में कर रहे हैं, तो आप भागे भागे क्यों फिर रहे हैं पंजाब में भी? कुछ नहीं होने वाला। अब देखो मुझे तो कुछ नहीं लगता है। लगता है वाकई में कि काम आएगी सहानुभूति या फिर सुपड़ा साफ होगा? कुछ नहीं होगा, बस ये है जब तक ये कुछ फ्री के वाले जो सोचेंगे, जिनको ये है कि हाँ भाई आज मिल रहा है, सभी को चाहिए फ्री। वाकई में फ्री में मिल रही है, क्योंकि लगातार लोगों का कहना है कि हमारे बिजली के बिल जो किसी को मिल रहा, किसी को डबल देना पड़ रहा। अब पानी का बिल आप देख रहे हो, किसी को 26 हज़ार रुपये, जो एक आदमी घर में रह रहा है उसका, मैं परसों आया तो वो कह रहा था 26 हज़ार बिल आ रखा उसका। उसकी यूनिट कितनी चलती है? मुश्किल से 10 यूनिट महीने की भी नहीं लगती है उसके उन्होंने एवरेजन बिल दे रखा है। तो आप बताओ वो 26 हज़ार का पानी का बिल, दिल्ली की जनता को ठगा जा रहा है क्या? कुछ ठग भी रहे। आप 16 रुपये दुकानों का बिल, 16 रुपये यूनिट हो गए,
16-18 रुपए यूनिट है। आप घर के फ्री के दे रहे हो तुम, तो क्या करेंगे, है ना। तो वो किसके सर में, हमारे सर पे तो आ रहा, इधर से कौन पकड़ोगे? उधर से। हाँ, ये हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।